जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजनीति मतलब अब की बात 2024 में चुनाव के नतीजे मोदी जी के फेवर में नहीं आए तो उसके लिए एक फिल्म बन के आई, और फिल्म बन के आई जो 1999 में कंधार हाईजैक हुआ था। और उस घटना के बारे में जो फिल्म बनी है उसमें जितने भी हाईजैकर थे टोटली मुस्लिम थे, पाकिस्तानी मुस्लिम। मगर अपने देश के हिंदुओं की छवि खराब करने के लिए ये फिल्म जो बनाया है उसने सारे किरदारों का नाम हिंदू रखा है। मतलब फिल्मों के माध्यम से हिंदुओं की छवि खराब की जाए, वही है फिल्म IC-814। IC और बनाने वाले कौन है? अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा ने फिल्म बनाई है IC-814 द कंधार हैक। अब एक वेब सीरीज मूवी है, जबकि ये मूवी बनी है, ये जो हाईजैक हुआ था क्यों हुआ था? देश के 3 खुखार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए एयर इंडिया की एक हेलीकॉप्टर को, विमान को हाईजैक किया था और फ्लाइट चली थी काठमांडू से, और उसको हाईजैक करके पहले पाकिस्तान के लाहौर में उतारना चाहते थे। लाहौर ने, पाकिस्तान ने उसको उतरने की परवानगी नहीं दी, तो बाद में फिर उसे इंडिया के पंजाब में उतारा गया। बाद में उसे वापस भारत की सरकार को मजबूर करके लाहौर में फिर से उसको उतारा गया। उसके बाद वो बाद में दुबई ले जाई गई और 200 लोगों को बंधक बनाकर बाद में $20 करोड़ की उगाही, मतलब मांगी गई थी बराबरी। और बाद में पहले तो 35 लोगों की रिहाई की डिमांड हुई थी, यह बाद में 3 खुखार आतंकवादियों की रिहाई करवाई गई थी। और उसके लिए तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिंह को एयरक्राफ्ट में ले जाके और कंधार में छोड़े थे। 3 अलग अलग जेलों में ये आतंकवादी, जिसमें मौलाना अजहर, मसूद अजहर की रिहाई, दूसरा अहमद दजगर और शेख महमूद उमर शहीद को रिहा कराया गया। हिंदू नाम क्यों रखा गया, इसके लिए बवाल पूरे देश में। मतलब ये वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है, उसके पहले देश में बवाल चालू है कि इस पे तुरंत बैन होना चाहिए। ऐसी मूवी देश में चालू नहीं होनी चाहिए, लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। अब हिंदू नाम क्यों रखा गया, जबकि पाकिस्तानी आतंकवादी थे? और उसमें जो नाम रखा गया, चीफ डॉक्टर बर्गर, भोला और शंकर, ये सोची समझी साजिश है वामपंथियों की और देश विरोधी ताकतों की। क्योंकि वामपंथियों का और पाकिस्तानी
आईएसआई का पैसा अपने यहाँ के बॉलीवुड में लगता है और उनके इशारे पर हमारे यहाँ के ये जो भी निर्माता निर्देशक हैं वो अनाप शनाप काम करते हैं और वैसे ही अपने देश की वो बोर्ड है, जबकि तुरंत ऐसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। अबे पाकिस्तानी आतंकवादियों का नाम क्यों नहीं लिया गया, ये सोचने की बात है। जो हैक किए थे वो 5 पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान, उनका नाम है शहीद अख्तर शहीद कराची, शनी अहमद काजी कराची, शाकी सेकुलर सिटी सिंध कराची, इब्राहिम अख्तर बहावलपुर, मिस्त्री चहूर, इब्राहिम कराची। ये 5 खुखार आतंकवादी थे जिन्होंने 200 लोगों से भरी विमान को हाईजैक करके ऐसा कृत्य किया और उनमें एक की हत्या कर दी गई। तब सरकार मजबूर होकर, विपक्ष ने भी इसमें सरकार का समर्थन किया और बोला नहीं, देश के नागरिकों को बचाया जाए। जबकि हम तो कहते कि भले 200 लोगों को शहीद हो जाते, मगर ये 3 खुखार आतंकवादियों को भी अपने देश में शहीद कर देना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा जो खुखार आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, उसने ही संसद भवन पे आक्रमण करवाया और बाद में उसने ही साजिश रख के ये जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था 1991 का, उसने ही साजिश रची थी। मगर ऐसे खुखार आतंकवादियों को इन लोगों ने, इसमें एक नाम आ रहा है कि काठमांडू से जब चली तो डेलारू कंपनी, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों को नोट छापने की पेपर सप्लाई करती थी, और डेलारू कंपनी से डायरेक्ट सोनिया गांधी के लिंक है। ये सुनने में आ रहा है कि 90% का ठेका इसी डेलारू कंपनी को दिया था मनमोहन सिंह की एंटोनियो माइनो सरकार ने। एयर इंडिया की जहाज को, मतलब विमान को हाईजैक करके अब इसका वक्त आ गया है, इसका सुचारू रूप से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नकली नोट का धंधा डेलारू कंपनी का ही था और तत्कालीन गृह मंत्री उस समय तत्कालीन लुंगी सेठ हुआ करते थे चिदम्बरम, और चिदम्बरम जी ने सबसे बड़ा कालाकांडी करवाया। बच्चे लोग का बंडी रखते हैं क्या? बच्चे का नहीं, नकली नोटों का व्यापार नेपाल के माध्यम से इंडिया में सप्लाई होता था। तो अब ये जांच का विषय है और ये बहुत मामला तूल भी पकड़ लिया है। हो सकता है कि ये फिल्म IC-184 बैन भी हो, और हमारी भी यही मांग है कि अगर उसमें पाकिस्तानी मुस्लिम थे तो हिंदुओं का नाम क्यों दिखाया गया? कब तक हिंदुओं के भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करता रहेगा ये भाड़ मीडिया और ये बॉलीवुड गैंग? ये सोचने का विषय है और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की क्या राय है। आप
कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की